इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि राम मंदिर की चर्चा काफी जोरों शोरों से बनी हुई है और चारों तरफ देख रहे हैं कि राम मंदिर छाया हुआ है। इसी बीच सोमनाथ मंदिर की भी चर्चा हो रही है और सोमनाथ में जो मस्जिद थी उसकी भी बातें हो रही हैं। तो वो क्या कहानी थी और उस मंदिर के टूटने और बनने की क्या कहानी है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और गुजरात में देखने को मिलता है सोमनाथ, याद रखिएगा ये गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है इसकी सीमा। तो राम मंदिर आंदोलन के दौरान कई बार सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता था। उस वक्त कई बार कहा गया कि अगर स्वतंत्र भारत के शुरुआती सालों में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो सकता है तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो सकता है। ये उदाहरण बार बार पेश किया जाता था, दिया जाता था। और आप देखेंगे कि हालांकि सोमनाथ से राम मंदिर की तुलना करने के दौरान ये तथ्य जहन में रहे कि बाबरी मस्जिद दिसंबर 1949 तक एक फंक्शनल मस्जिद थी, यानी उसमें नमाज होती थी, जबकि सोमनाथ मंदिर में एक अलग से मस्जिद थी जो कि मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान बनाई गई थी। और आप देखिए इतना ही नहीं, संघ परिवार के नेता जब भी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की चर्चा करते थे, जवाहरलाल नेहरू को हमेशा ही साइडलाइन किया जाता था। भारत में एक पक्ष का ये भी मानता है कि अगर सरदार पटेल ना होती तो सोमनाथ मंदिर आज उस स्थिति में नहीं होता, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड स्मारक बनकर रह जाता। और बहुत सारे लोग इसका श्रेय, सोमनाथ मंदिर को बनने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को देते हैं, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री और देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और ऐसे में इस रिपोर्ट में हम लोग सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। ये सच है कि राम मंदिर आंदोलन ने सोमनाथ मंदिर की कहानी भी जन जन तक पहुंचा दी। अब आम जन ये जानते हैं कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा और बनाया जा चुका है। और अब आप देखिए भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अनेकों मंदिर हैं। ये मंदिर अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनकी स्थापना भी अलग अलग कालखंड की है और इन सभी मंदिरों की अलग अलग कहानियां भी हैं। ऐसा ही एक मंदिर स्थित है भारत के पश्चिमी छोर पर, जिसका एक लंबा इतिहास और दिलचस्प सफर रहा है। आप देखेंगे कि गुजरात के वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर को देवी पाटन भी कहा जाता है, जिसकी महत्ता धर्म, संस्कृति, पौराणिक कथाओं के साथ साथ देश के इतिहास में भी है। और हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है सोमनाथ। ये मंदिर हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गुजरात का ये सोमनाथ मंदिर अपनी डिजाइन के मामले में सबसे अलग और आकर्षक है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले सोमनाथ मंदिर का स्ट्रक्चर किसी मानव ने नहीं बल्कि खुद चंद्रदेव ने बनाया था। हालांकि पक्के तौर पर अभी भी ये साफ नहीं है कि सोमनाथ मंदिर के पहले ढांचे को कब बनाया गया था, लेकिन ऐसा अनुमान है कि इससे पहली बार 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच बनाया गया होगा। और आप देखेंगे कि सोमनाथ मंदिर का पहला ढांचा कब बनाया गया। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 1951 के अपने अंतिम निर्माण से पहले इसे कई बार तोड़ा गया और कई बार अलग अलग शासकों ने इसका पुनर्निर्माण भी कराया। 17 बार गिराया गया ये मंदिर, सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ मंदिर इतना भव्य और समृद्ध है कि बाहर से जो कोई भी आता उसकी पहली नजर इसी मंदिर पर पड़ती है और यही कारण है कि इस मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण हुए। ये मंदिर ईसापुर से ही अस्तित्व में था, लेकिन दूसरी बार इसका पुनर्निर्माण बल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया था और इसके बाद सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने इसे तबाह कर दिया था। हालांकि इतिहास में अल जुनैद के आक्रमण का कोई सबूत नहीं है। 1815 ईस्वी में राजा नागभट्ट द्वितीय ने इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण कराया। इस बार उन्होंने इसे लाल पत्थरों से बनवाया था। फिर आप देखते हैं कि महमूद गजनबी का हमला। सोमनाथ मंदिर को लेकर सबसे कुख्यात घटना 1026 में घटी, जब भीम एक के शासनकाल में मुस्लिम शासक महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और गजनबी ने उस वक्त मंदिर की सारी संपत्ति लूट ली और ढांचे को लगभग नष्ट कर दिया। इस लूट में गजनबी अपने साथ 20 मिलियन दीनार ले गया और महमूद गजनबी के इस आक्रमण और लूट की पुष्टि 11वीं शताब्दी के पर्सियन स्कॉलर अल वर्नी ने की और उनके अलावा और भी कई इस्लामिक इतिहासकार जैसे गर्दी जी और आप देखिए इब्न जाफर ने भी इस घटना की पुष्टि की है। मंदिर के परिसर में मस्जिद की स्थापना तो 1169 के एक शिलालेख के अनुसार 1143 में 1172 एडी तक
शासन करने वाले कुमार पाला ने सोमनाथ मंदिर का एक बार फिर पुनर्निर्माण कराया, लेकिन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व करते हुए उलूग खान ने गुजरात पर आक्रमण किया और बघेला के राजा कर्ण को हराने के साथ ही सोमनाथ मंदिर के ढांचे को फिर से तहस नहस कर दिया। और इसके बाद 1308 में सौराष्ट्र के राजा महिपाल प्रथम ने इस मंदिर का फिर से निर्माण कराया और 1331 से 1351 के बीच उनके बेटे ने यहाँ लिंगम को स्थापित किया। हालांकि 1395 में एक बार फिर मंदिर को दिल्ली सल्तनत के अंदर गुजरात के आखिरी गवर्नर जफर खां मंदिर द्वारा नष्ट कराया गया। और आप देखते हैं उन्होंने सोमनाथ मंदिर के परिसर में एक मस्जिद का निर्माण भी कराया, ये भी देख भी रहे होंगे। और मुगल साम्राज्य में भी सुरक्षित नहीं रहा ये मंदिर। मुगल शासकों द्वारा लगातार तबाह किए जाने के बाद यह मंदिर मुगल साम्राज्य की नजरों से भी नहीं बच पाया। मुस्लिम शासकों के द्वारा लगातार इस पर हमले किए गए। औरंगजेब ने ये चेतावनी दी कि अगर हिंदुओं ने इन मंदिरों में दोबारा पूजा करने की कोशिश की तो बचे खुचे भाग को भी पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ समय बाद ही उत्तरी भारत में मराठा के विस्तार के चलते कई तबाह हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया और 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्या होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। पर आप देखते हैं कि 1950 से 1951 का सोमनाथ मंदिर। आज़ादी के बाद जब भारत में जूनागढ़ रियासत का विलय हुआ तब तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की कोशिश फिर से शुरू कर दी। इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए आर्किटेक्ट प्रभाशंकर सोमपुरा को बुलाया गया और सोमनाथ से करीब 28 किलोमीटर दूर चोरबाड़ से चूना पत्थर मंगाए गए और उस वक्त महात्मा गांधी ने भी पटेल की इस कदम को समर्थन दिया था। हालांकि पुनर्निर्माण की शुरुआत से पहले ही महात्मा गांधी और पटेल की मृत्यु हो गई और उनकी मौत के बाद एक काम के.एन. मुंशी की निगरानी में जारी रखा गया और जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मंत्री भी थे। 1950 में सोमनाथ मंदिर के आखिरी पुनर्निर्माण के दौरान खंडरों को गिरा दिया गया और साथ ही मंदिर परिसर में मौजूद मस्जिद को वाहन की मदद से मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया। फाइनली 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर का शिलान्यास किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है सोमनाथ मंदिर की बनने की।